अस्सलामुअलैकुम जी। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इजी, सबसे आसान क्वेश्चन है चैप्टर 1 की एक्सरसाइज क्वेश्चन 12 का। एक सैंपल है जिसमें एक मेटल है जो कि अननोन है, मेटल एम है, उसके 0.6 मोल्स उसने आपको क्या है गिवन है। तो 0.6 मोल्स आपके पास एक सैंपल है जिसमें एक मेटल है, एक मेटल का सैंपल है जिसके 0.6 मोल्स है। उसने कहा है वो मेटल रिएक्ट करती है एक्सेस ऑफ फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन होता है आपके पास F2 और वो आपके पास 46.8 ग्राम बना देती है MF2। सही हो गया। मेटल हमें नहीं पता, अननोन है। उसने कहा है कि आपने ये बताना है कि उस सैंपल में मोल्स ऑफ F कितने होंगे एंड वो मेटल M कौन सी है, वो कौन सा एलिमेंट है जिसने आपके पास उस फ्लोरीन से रिएक्ट किया है और 46.8 ग्राम MF2 बना दिया। आपने ये बताना है वो F2 के मोल्स कितने हैं और वो मेटल M क्या है। इससे ज्यादा सिंपल तो कोई नहीं होगा। सबसे पहले इक्वेशन बनाओ। जब भी रिएक्शन का लफ्ज आ जाए क्वेश्चन में, जब भी रिएक्शन का लफ्ज आ जाए, रिएक्ट का लफ्ज आ जाए, इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन बनाई हमने कि एक मेटल थी M था, उसका रिएक्शन हुआ है फ्लोरीन के साथ F2 के साथ, उसने बना दिया MF2। ये तो सवाल में भी उसने गिवन था, हमने इक्वेशन बना दी है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये देखो कि जब इसके मोल निकालो, इस इक्वेशन से इसके मोल देखो। जब इसका एक मोल था, उस एक मोल ने आपके पास MF2 कितना बनाया, एक मोल ने MF2 बनाया है 1 मोल। सही है। अब मोल्स इस M के गिवन कितने हैं आपके पास 0.6 मोल। तो जब इसके 0.6 मोल्स होंगे, अब MF2 कितना बनेगा आपके पास। इस 1 को ऊपर रखो, इसके बिल्कुल सामने वाले से डिवाइड कर दो या इस 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आता है 0.6 मोल। मतलब कि 1 मोल आपके पास M का 1 मोल MF2 बनाता है और आपके पास जब इसके 0.6 मोल्स हैं तो इसके कितने मोल्स बनेंगे आपके पास 0.6 मोल्स ही बनेंगे आपके पास। सही है। अब इसी MF2 को आपने कंपेयर करना है F एटम्स के साथ, क्योंकि उसने कहा है कि F के मोल्स निकालो, फ्लोरीन के मोल्स निकालो, क्योंकि उसने हमें फ्लोरीन की कोई भी चीज नहीं दी हुई है। इसलिए हमने M को MF2 के साथ कंपेयर किया, क्योंकि उसने एक तो मेटल के हमें मोल्स बताए हुए थे, दूसरा MF2 के ग्राम बताए हुए थे। जिसकी कोई ना कोई चीज गिवन थी, हमने उन दोनों को ही कंपेयर किया। फ्लोरीन के साथ हमने कंपेयर नहीं किया, इसकी कोई भी चीज गिवन नहीं थी। ये तो पूछा हुआ था सवाल में, इस वजह से हमने इसको कंपेयर नहीं कर सकते थे। तो अब यहां पे देखो, अब हमने इसको कंपेयर करके ये तो निकाल लिया कि MF2 0.6 आपके पास मोल्स बनेंगे। अब 1 मोल MF2 में F कितने हैं, 1 मोल MF2 में F कितने, 1 मोल MF2 है ना, इसमें F की तादाद कितनी है, F की तादाद है 2। तो 1 मोल MF2 में आपके पास F एटम्स कितने हैं, 2 मोल्स हैं। सही है। अब MF2 के मोल्स हमने निकाले कितने हैं, आपके पास 0.6 मोल्स निकाले हैं। तो 0.6 मोल्स में F एटम्स कितने आ जाएंगे, तो ये 2 को ऊपर रखो, डिवाइड कर दो इसके बिल्कुल सामने वाले 1 से, मल्टीप्लाई कर दो 0.6 से, आपके पास आ जाएगा 1.2 मोल। मतलब कि F एटम्स की तादाद आपके पास कितनी आएगी, 1.2 मोल्स। सही है। ये था आपके पास क्या कि F एटम्स कितने हैं, उसके मोल्स कितने आएंगे, 1.2 मोल्स। अगली चीज देखो जो कि उसने पूछी हुई आपके पास, वो ये पूछा हुआ है कि इसको पहले इरेज कर लें ताकि ये क्लियर हो जाए एक चीज, नहीं तो ये मसला करेगी फिर। हो जाओ, चलो जी, बस होने वाली है। थोड़ा सा पेशेंस होनी चाहिए बंदे में, जज्बात में नहीं आते। अब देखो MF2 गए आपके पास मोल्स हमने कितने निकाले थे, 0.6 मोल्स। ये मैस ऑफ MF2 कितना गिवन था, 46.8 ग्राम। मोल्स निकालो MF2 के। मोल्स आपके पास MF2 के कितने गिवन थे, 0.6। मैस कितना गिवन था, 46.8। फॉर्मूले को रीअरेंज करना है, मोलर मैस इससे निकल आएगा आपके पास कितना, 78.78 ग्राम पर मोल। अच्छा, मोलर मैस आ गया। अब मोलर मैस से हमने मेटल निकालना है, तो मोलर मैस ऑफ मेटल प्लस 19.2 इज इक्वल टू 78 ग्राम पर मोल। इसी को ही हमने रीअरेंज किया। मोलर मैस ऑफ मेटल, अच्छा, एक फ्लोरीन का होता है 19, तो 19 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 के साथ,
तो क्योंकि फ्लोरीन का आपके पास मोलर मास होता है 19, तो 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जब ये आपके पास आ गया 38, तो मोलर मास ऑफ मेटल प्लस 38 इज इक्वल टू 78। मोलर मास ऑफ मेटल निकाला तो 78 में से 38 को माइनस कर दो, मोलर मास आपके पास आ जाएगा 40, और 40 हम जानते हैं ये कैल्शियम का होता है, तो आपके पास जो फार्मूला बन के आएगा वो आ जाएगा CaF2। मतलब वो जो आपके पास मेटल थी वो मेटल थी कैल्शियम। बात पिक होगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना, उन दो को कंपेयर करना है जिसकी कोई ना कोई चीज गिवन है। इस सवाल में हमने देखा एक मेटल की कोई ना कोई चीज गिवन थी, मोल्स इसके गिवन थे, मैस MF2 का गिवन था। इन दोनों को कंपेयर किया, हमने क्या निकाल लिया, MF2 के मोल्स निकाल लिया। उसके बाद जब MF2 के मोल्स आ, क्योंकि मेटल में तो F नहीं था, MF2 में F था, अब MF2 से हमने F के मोल्स निकालने हैं। अब MF2 को F से कंपेयर किया हमने, तो हम जानते हैं कि 1 मोल MF2 में आपके पास फ्लोरीन एटम 2 हैं इसके फॉर्मूले के मुताबिक, तो इतने मोल्स में फ्लोरीन एटम्स कितने हो जाएंगे वो निकाले 1.2 मोल्स। अब ये पार्ट ए आपका हल हो गया। सेकंड था कि मेटल M निकालनी थी, तो मेटल M आपके पास MF2 में था, तो हम मोल्स ऑफ MF2 आपके पास है 0.6, इसका मैस भी आपके पास गिवन था 46.8, तो हमने मोल्स का फार्मूला लगाया, इससे इसका मोलर मैस निकाल लिया जो कि कितना आ गया 78। अब मोलर मैस आया MF2 का, हम F का तो जानते हैं लेकिन M का मोलर मैस नहीं जानते, तो हमने इसी फार्मूले को आगे लेके चले हैं यहाँ पे कि मोलर मैस ऑफ M प्लस 19 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि F यहाँ पे 2 थे, इज इक्वल टू 78। तो इसको जब हमने हल किया तो अब मेटल M का मोलर मैस आपके पास आ गया 40 ग्राम, तो मेटल M आपके पास क्या आ चुकी, कैल्शियम। मुझे समझ आ गया होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सबसे सिंपल था। अब जो चीज गिवन उसको कंपेयर कर लो, फिर जो चीज फाइंड करनी है वो देखो वो किस में थी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 3 चीजें गिवन थी, देखो ना यहाँ पे 3 चीजें गिवन थी, एक आपके पास M था, एक आपके पास MF2 था, एक आपके पास F2 था, इन 3 के अलावा कोई चीज नहीं थी। तीन को ही कंपेयर करते हुए हमने निकालना। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी, बाकी डिटेल आपके सामने गिवन, एक दफा इसको रिवाइज कीजिएगा, वीडियो को दोबारा से देखिएगा ताकि अच्छे से समझ आ सके। समझ आ गई बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल करे तो कर देना, वैसे उम्मीद है अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।